कि पूरे दुनिया में आज के दिन कहीं ना कहीं चर्चा में दुनिया की अर्थव्यवस्था, जो ट्रंप के टैरिफ आने के बाद जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा है कि किस तरह से हर देश में नर्वसनेस देखा जा रहा है कि टैरिफ के बाद किस तरह से होगा, या फिर जो ग्लोबल इकोनॉमी है किस तरह से श्रिंक करेगी या कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस तरह की चर्चा हो रही है। वही भारत देश जो दुनिया में सभी लोगों की नजरों में है कि एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है यहाँ की, जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक ऐसा देश है जो मजबूती से खड़ा है, और मजबूती से खड़ा नहीं बल्कि तेजी से अर्थव्यवस्था यहाँ की ग्रो कर रही है। ये सब सारे नर्वसनेस के दौरान भी अगर आप देखें, ठीक से एनालाइज करते हैं तो समझ में आता है कि जिस तरह की इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है, जो पॉलिसी डिसीजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, सेल्फ रिलायंट है, और जो ग्लोबल जो नर्वसनेस है उसका बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट देश की अर्थव्यवस्था को होगा। आज अगर हम देखते हैं जो आंकड़े आते हैं, उस आंकड़ों को लेकर हाई फ्रीक्वेंसी डेटा में देखें तो हर तरह के, चाहे जीएसटी कलेक्शन हो, चाहे पावर कंजम्पशन हो, चाहे और जितने भी आंकड़े देखिए जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उससे समझ में आता है कि ग्रोथ मोमेंटम है, ग्रोथ एक्टिविटीज है, कैपेक्स सरकार का अच्छा हो रहा है, और उस पूरे इसमें जो है जो उसकी समझ में आता है कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छे मजबूत हाथों में पॉलिसी ले सकती है। लेकिन मैं उसी में आपके जो आज इस मुद्दे जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, एक तो कि ये इसके पीछे एक सक्सेस स्टोरी है, जो सक्सेस स्टोरी के बारे में मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जो हमारी सोच है सबका विकास, सबका साथ, और जो दीनदयाल जी की सोच थी कि लास्ट मैन इन द क्यू, उसको बेनिफिट होना चाहिए, उस सोच के साथ जब 2014-15 में हमारी सरकार आई तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस सोच को बहुत ध्यान से सोचा कि किस तरह से इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेके आना चाहिए। दुनिया में सब लोग बात करते हैं बिलियनर और बड़े जो शहरों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी स्कीम लेकर आए जो आज दुनिया के लिए टेम्पलेट बन गया है। पूरी दुनिया उस स्कीम के बारे में चर्चा कर रही है, और दुनिया की जितनी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे ग्लोबल मल्टीलैटरल और मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन से, सब उसके बारे में चर्चा करती है कि आखिर ये स्कीम के बारे में सोच कैसे है। वो स्कीम जो है वो मुद्रा स्कीम है, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से सोचना शुरू किया। एक ऐसा रेवोल्यूशन लाया जो कि अनबैंक और अनफंडेड, अनबैंक को बैंकिंग से जोड़ा जाए, अनफंडेड को फंडिंग कराया जाए, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जनधन योजना, आपको मालूम है, जनधन योजना शुरू किया, जिससे बैंकिंग सेक्टर से जो लोग नहीं जुड़े हुए थे उन लोगों को जोड़ा, और 53 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं उसमें, और ये 53 करोड़ में 66% जो है महिलाएं हैं, और उन लोगों को जो है बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा गया। और जब बैंकिंग सेक्टर से जुड़ गए लोग, तो उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा स्कीम का लॉन्च किया, जो 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च किया। 10 साल हो गए उसके, और स्कीम का जो फायदा है वो आप जैसा मैंने कहा कि दुनिया के लिए टेम्पलेट बन चुका है। इस स्कीम में सबसे पहले जो फोकस था कि जो अनबैंक उनको बैंकिंग में से जोड़ा गया, और बैंकिंग के बाद जो एक पूरे देश में ऐसे लोग जो कि नॉन फार्म और नॉन कॉर्पोरेट से जुड़े, बल्कि प्राइवेट जो आम नागरिक है, गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, लेकिन उनमें एक सोच है, एक बिजनेस के एंटरप्रेन्योरशिप के उनमें क्षमता है, उस क्षमता को किस तरह से बढ़ाया जाए, उसकी सोच जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा स्कीम के द्वारा की। मुद्रा स्कीम जब लॉन्च हुआ, और आज इसका एहसास आया कि जो 52 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं। सर थोड़ा लाउडली बोलिएगा सर। हाँ, नजदीक कर लीजिए। क्या हुआ सर? आवाज कम आ रही है सर। 52 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं इससे, और 33 लाख करोड़ का लोन सैंक्शन हो गया। अब 52 करोड़ लोग कोई लोन मिला है जो कोलैटरल फ्री लोन है,
जिसमें बहुत मुश्किल होता था कि एक आम नागरिक कांग्रेस पार्टी के जमाने में, यूपीए के जमाने में, जो ऐसे गांव कस्बे और विलेज में रहते हैं, वो अगर उनके पास वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको बैंक में जाते तो उनको कोई पैसा नहीं मिलता था, बल्कि उनको धुतकार मिलती थी उस बैंकों से कि भाई आप इस लायक नहीं कि आपको पैसा दे दें। वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच ने ऐसे लोगों को बैंकिंग से जोड़ा और फिर उनको लोन दिया गया और कोलैटरल फ्री लोन दिया गया। आज 33 लाख करोड़ का लोन दिया जा चुका है। 52 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं, उसमें से 70% महिलाएं हैं। आप समझ रहे, 52 करोड़ जब बोलता हूं तो 150 कंट्रीज ऐसी हैं जिसकी आबादी इतनी होगी, वो अकेले हमने मुद्रा लोन उतने लोगों को दिया है। 150 कंट्री के लोगों के बराबर हमने मुद्रा लोन दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मुद्रा लोन में देखिए 70% लगभग 70% महिलाओं को दिया गया है। महिलाओं को जो टिकट साइज होता था पहले 36,000 38,000, 2016 में वो बढ़ के 2024 में हो गया 76,000 के आसपास, और अब जो है 1.0 टिकट साइज जो है हो गया है। उससे समझ में आता है कि तेजी से जो है लोग इस लोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके बेसिस पे ये कहीं न कहीं अपने बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ा रहे हैं। उससे भी देखा जाता है कि जो गरीब आदमी जो कल तक जॉब सीकर था, वो आज जॉब देने वाला हो गया। पूरे देश में अगर आज इसकी जब चर्चा होती है तो समझ में आता है कि किस तरह से गुर्बत से छुटकारा मिला। जो लोग जॉब लेना चाहते थे वो आज जॉब देने वाले बन गए, और ऐसी कई सक्सेस स्टोरी है। खुद सीता था, आज इतने बड़े टेलर शॉप करके कई लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं देश में जिसमें आज इसके बाद मुद्रा लोन लेने के बाद धीरे धीरे इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो खासकर अगर आप गाँव और विलेज में देखिए, जो नशा में लोग रहते थे, नशा से पीड़ रहे थे, तो उनके नशा से छुटकारा मिला और इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ कि लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एक रेवोल्यूशन की तरह लेकर आए। आज बहुत सारे आंकड़े मैं आपको दे सकता हूं जिससे समझ में आता है कि एमएसएमई में किस तरह से इसका जो मुद्रा लोन से एमएसएमई सेक्टर में कितना बड़ा फायदा हुआ। एमएसएमई सेक्टर 2014 तक 15% कंट्रीब्यूशन उसका होता था, लेकिन आज टोटल बैंक क्रेडिट का, लेकिन आज वो जो है बढ़ के 20% हो गया। महिलाओं को जैसे मैंने कहा 70% महिलाएं हैं। एससी एसटी और ओबीसी उसका जो है 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनको है, जो लोन लेने वाले बेनिफिशियरीज हैं। तो बाबा जी अम्बेडकर साहब के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कई बार उनको इतना मान सम्मान देने का काम किया, वही कांग्रेस पार्टी सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन को पॉकेट में लेके घूमते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते। जो सोच थी बाबा साहब की उसको पूरा करने का काम हमने किया, इसलिए कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इस पूरे मुद्रा लोन के में से 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि एससी एसटी समाज से या ओबीसी समाज से आते हैं और उनको उसका बेनिफिट मिला। इसके अलावा भी अगर आप देखिए तो माइनॉरिटी 11% से माइनॉरिटी समाज से आते हैं। मुस्लिम तबका जो बहुत गरीब रहा था, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है, उसमें मुस्लिम महिलाएं, खासकर मुस्लिम महिलाएं को इसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिला है और इसके इस मुद्रा लोन के बेनिफिट्स उनको मिले हैं। जब पहले जो स्कीम शुरू हुई थी, शिशु स्कीम, उससे अब बढ़ के जो पहले 92% शिशु जो 50,000 तक का स्कीम होता है, वो स्कीम से बढ़ के अब जो है दूसरे स्कीम में जो लोग गए हैं उसमें 50,000 से 5 लाख वाले स्कीम में अब 45% लोग ये स्कीम में हिस्सा ले रहे हैं, इतना बड़ा लोन ले रहे हैं। इससे समझ में आता है कि माइक्रो सेक्टर से बढ़ के अब स्मॉल सेक्टर में ज्यादा फोकस हो गया है और लोग उसका बेनिफिट्स उठा रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखिए तो आज इस रेवोल्यूशन की वजह से जो भारत सेल्फ रिलायंट बना है, वो इस सोच के वजह से बना है कि प्रधानमंत्री जी ने इस सोच को दिया, जिससे आज एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ग्रास रूट पे हो रहा है, गांव देहात कस्बे में हो रहा है, जहां पहले कभी
किसी ने सोचा नहीं था कि बैंकिंग सेक्टर पहुंच पाएगी, लोग बैंक से जुड़ेंगे या फिर उनको लोन मिलेगा, कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा। आज ये पूरी सोच से आज देश की अर्थव्यवस्था जो इतनी मजबूत है, जो कंट्रीब्यूशन जो है रूरल सेक्टर से आ रहा है और जिस तरह का जो जॉब सीकर से जॉब गिवर हो गए, ये सारी चीजें जो है वो सोच की वजह से है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहले 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा स्कीम को लेकर जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसी सोच के द्वारा किया था। आज इसका बेनिफिट जो है पूरे देश के हर ऐसे नागरिक को मिल रहा है जो कभी भी ये सपना उनका होगा कि मैं किसी तरह से बिजनेसमैन बनूं या बिजनेस वुमेन बनूं, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। आज ये सिर्फ देश में नहीं बल्कि IMF ने एक बार नहीं अनेक बार, वर्ल्ड बैंक और ऐसी बहुत सारी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग फॉरेन बैंक्स है या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, जिन्होंने इसको सराहा है और कहा जिस तरह से ग्रास रूट लेवल पे और महिलाओं को जिस तरह से एंगेज करके बिजनेस में जोड़ा गया है, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है, एक टेम्पलेट है दुनिया के लिए फॉलो करने के लिए। और मुझे लगता है जिस तरह से आयुष्मान भारत आज पूरी दुनिया में फॉलो किया जा रहा है, उसी तरह से मुद्रा स्कीम जो है देश जो भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो लॉन्च किया गया था, आज पूरे दुनिया में इसका बोलबाला है और लोग इसको जो है इसको एक टेम्पलेट की तरह देख रहे हैं कि इसको फॉलो करने से देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से सेल्फ रिलायंट बनती है, मजबूत बनती है और ग्लोबल शॉक में भी इस पे उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है।